दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 1200 स्क्वायर फीट घर बनवाने का प्लान कर रहे हैं और बजट इतना है कि इस काम को हम सिर्फ कुर्सी लेवल तक ही करा पा रहे हैं। और इसके चलते भी हम ये जानना चाह रहे हैं कि कुर्सी लेवल तक कितना हमारा अनुमानित खर्चा बजट हो जिससे कि हम इस काम को शुरू कर सकते हैं। और अक्सर होता यूँ है कि जब हम किसी ठेकेदार किसी मिस्त्री से इसके विषय में जानकारी लेते हैं पूछते हैं तो बहुत सारे ठेकेदार खर्चा या तो कम बता देते हैं या फिर ज़्यादा बता देते हैं। ज़्यादा बता देते हैं तो हम उस काम को शुरू नहीं करते हैं और कम बता देते हैं तो हमें काम बीच में भी छोड़ना पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 1200 स्क्वायर फीट का घर अगर हम कुर्सी लेवल तक प्लिंथ लेवल तक करवाते हैं तो कितने रुपए का खर्चा आएगा। और भी कुछ अदर महत्वपूर्ण जानकारी भी हैं जो कि आपको मकान बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। और जैसा कि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुर्सी लेवल तक का खर्चा बता रहा हूं, आगे आने वाले समय में मैं वीडियो बनाने वाला हूं दीवार बनाने तक कितना खर्च आएगा, छत भराई तक कितना खर्च आएगा, प्लास्टर काम करवाने कितना खर्च आएगा, फर्श लगवाने तक का कितना खर्च आएगा, पूरा कंप्लीट कलर पुट्टी सहित कितना खर्चा आएगा। तो उन वीडियो का लाभ लेने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि 1200 स्क्वायर फीट का जो घर हम बना रहे हैं कुर्सी लेवल तक कितने रुपए का खर्चा आएगा जिससे कि हमारा बजट भी ना बिगड़े और हमारा जितना बजट उतना काम करें और इस काम को आगे कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप हम रख सकते हैं। तो देखते हैं सर्वप्रथम 1200 स्क्वायर फीट का घर बनाने में हमारा रेती कितना लगेगा। तो दोस्तों रेती आपके लगेगा 400 और 50 क्यूबिक फीट के आसपास आपका रेती लगेगा और 70 का भाव चूँकि चल रहा है 33,000 और 500 रुपये का आपके इसमें रेती खर्चा आएगा। गिट्टी की बात कर लेते हैं, एग्रीकेट की बात कर लेते हैं तो 360 क्यूबिक फीट के आसपास आपका गिट्टी लगेगा और 50 का भाव चूँकि चल रहा है तो 18,000 रुपये की हमारी गिट्टी बनेगी। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं सीमेंट का। तो सीमेंट हमारा लगेगा लगभग 80 बैग के आसपास सीमेंट आपका लग जाएगा। 350 रुपये पर बैग के हिसाब से अभी मिल रहा है, गुणा करते हैं 28,000 रुपये का हमारा सीमेंट खर्च इसमें आने वाला है। सरिये की बात कर लेते हैं तो सरिया आपके लगेगा इसमें 9 क्विंटल 55 किलोग्राम के आसपास आपका सरिया लगेगा और भाव चल रहा है 55 का, गुणा करते हैं 52,000 और 525 रुपये के आसपास ये खर्चा इसके आने वाला है। दोस्तों सरिये में अक्सर होता यूँ है कि जैसे कि मैंने आपको बताया है मकान का काम एक ऐसा काम है कि हम अपने जीवन में एक ही बार कर पा रहे हैं और बहुत सारा पैसा उस काम को करने में हमारा लग रहा है। और ऐसी स्थिति में होता यूँ है कि हमें बराबर जानकारी नहीं होती है, नॉलेज नहीं होता है और हमारा ये जो काम हम करवाने वाले हैं किसी भी ठेकेदार किसी भी मिस्त्री के ऊपर छोड़ देते हैं। जो ठेकेदार कर रहा है समझा रहा है हम उसी को सही मान लेते हैं, लेकिन कुछ जानकारी ऐसी होती हैं जो कि हमें होनी चाहिए और मैं आपको बता दूं। दोस्तों जैसा कि आप ग्राउंड फ्लोर पे अपना मकान बना रहे हैं यानी कि नींव से ही अपना मकान का निर्माण कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में होता यूँ है कि भविष्य में अगर हम इस पर 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल तक मकान बनाते हैं तो उसी के आधार से हमें अपना ग्राउंड फ्लोर बनाना है, नींव को मजबूत करना है। तो बहुत सारे मिस्त्री को मैंने देखा है कि 10 mm का सरिया प्रोवाइड कर देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। वैसे मैंने ये सरिया भी आपको फुली 12 mm के हिसाब से ही बताया है और आपको भी मैं पर्सनल सजेस्ट करूँगा कि आप अपने जो खड़े कॉलम कर रहे हैं नीचे के जो प्लिथ लेवल के जो बीम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आप फुली 12 mm का सरिया ही यूज़ करें, क्योंकि दोस्तों मकान का काम बार बार होता नहीं है, बहुत सारा पैसा इस काम को करने में हमारा लग जाता है और हमारा काम मजबूत बने, विशेष रूप से हमारा ज़मीन से जो शुरू हो रहा है वो काम तो हमें ज़रूर से ज़रूर मजबूत बनाना चाहिए। उसमें आप फुली 12 mm का सरिया लगाएंगे तो आप उसके ऊपर 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल मकान बनाते हैं तो आप सेफ रहेंगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी क्रैक्स दरारों की नहीं आएगी। और 10 mm से 12 mm में जाते हैं तो कुछ ज़्यादा विशेष फ़र्क भी नहीं आता है, तो आप फुली 12 mm के हिसाब से ही अपने खड़े कॉलम का निर्माण करें, प्लिथ लेवल के बीम का निर्माण करें, नीचे का जो जाली फाउंडेशन जो आप बना रहे हैं उसमें भी फुली 12 mm का सरिया ही आपको प्रोवाइड करना है। और इसमें रिंग का जो सरिया है वो मैंने 8 mm का जोड़ा है जो कि काफ़ी अच्छा रहता है, 8 mm का सरिया ही आपको लगाना है। और थोड़ा मैं आपको साइज़ भी क्लियर कर देता हूँ, जो हमारे खड़े कॉलम आते हैं जो पिलर आते हैं उसका साइज़ मैंने यहाँ क्या मेंशन किया है वो है 8/12 का। इसमें अगर आप काम करवाते हैं तो आप इसके ऊपर 2 मंजिल 3 मंजिल मकान बना सकते हैं। इसका भी एक अलग
कंडीशन होता है, जैसे कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम का जो दूरी है वो 12-14 फीट के आसपास होनी चाहिए। इससे अगर आपका 2 कॉलम का डिस्टेंस दूरी अगर ज़्यादा आ रही है तो आपका इसका साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि 8-16 का हो गया। इस प्रकार से वो अलग थंब रोल पर काम करता है, उसके विषय में कभी चर्चा हम बात। तो इस प्रकार से आपको सरिया लगाना है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। ईंट की बात कर लेते हैं, जैसा कि हमारा ये 1200 स्क्वायर फीट का ये हम काम करवा रहे हैं। तो बगल आस इसके चारों तरफ इस प्रकार से हम ब्रिक वर्क करेंगे, ईंट की चुनाई करेंगे, जो कि हमारे मेन रोड से 2 से 2.5 फीट हो सकता है। और दूसरा ये कुर्सी जैसे कि 2 फीट रख सकते हैं, 3 फीट रख सकते हैं। और विशेष रूप से आप कुर्सी को ऊंचा ही रखें अपने रोड से, जिससे कि आगे भविष्य में आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तो 2 फीट 2.5 फीट के हिसाब से अगर ईंट का खर्चा हम देखें तो 3000 ईंट के आसपास हमारे लगेगा। 7 रुपये का एक ईंट मिल रहा है, जो कि 21,000 रुपये ईंटों खर्चा आएगा। मजदूरी की बात कर लेते हैं दोस्तों। बहुत सारे ठेकेदार, बहुत सारे मकान मालिक को इसके विषय में पता नहीं होता है, तो मजदूरी पे मैं आपको बता दूं, आपके 900-1200 स्क्वायर फीट का जो एरिया प्लेथ लेवल तक अगर आप करवाते हैं तो 70,000 रुपये के आसपास आपका खर्चा आ जाएगा, जिसमें खड्डे खोदना और प्लेथ लेवल का ये चौकड़ी पूरा भरना और कुर्सी लेवल तक आपको ब्रिक वर्क करके देना ही, ये काम सब ऐड हो जाता है। इसमें कुछ अलग खर्चा जैसे कि मैंने जोड़ा है, वो सेप्टिक टैंक का नहीं जोड़ा है, पानी का टैंक का नहीं जोड़ा है। इस प्रकार से थोड़ा आप एक्स्ट्रा खर्चा जोड़ लीजिएगा। सभी खर्चा जोड़ते हैं तो ये 2,30,000 रुपये के आसपास आ रहा है। और अगर आप पानी का टैंक बनाते हैं, सेप्टिक टैंक बनाते हैं, तो 50,000 रुपये आप इसमें ऐड कर लीजिए। लगभग 2,80,000 रुपये के आसपास आपका खर्चा आने वाला है। दोस्तों, इसमें अक्सर मजदूरी में होता क्या है कि हम किसी भी ठेकेदार, किसी भी मिस्त्री को जब हम काम करवाते हैं, काम का ठेका देते हैं, तो आपको जितना आपका काम है, जितना आपका बजट है, उसी के आधार से आप किसी भी ठेकेदार, किसी भी मिस्त्री को चुनें। नहीं तो अक्सर होता क्या है कि हम पूरा मकान बनाने का ठेका दे देते हैं, जो भी स्क्वायर फीट के हिसाब से लेते हैं। जैसा कि अभी का रेट है 250 रुपये चल रहा है, 300 चल रहा है, कहीं कहीं 350 भी चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमारा बजट तो इतना हो नहीं रहा है कि उस काम को हम कंटिन्यू पूरा कंप्लीट हो वहाँ तक कर सकें। हमारा बजट सिर्फ कुर्सी लेवल तक है, तो कुर्सी लेवल तक ही अपने को ठेका देना है। नहीं तो अक्सर बाद में होता यूँ है कि ठेकेदार यूँ सोचता है कि हमारा बहुत सारा पैसा मकान मालिक के अंदर फंसा पड़ा है, और मकान मालिक यूँ सोचते हैं कि जितना हमारा काम हुआ है उससे ज़्यादा हमारे पैसे ठेकेदार ले गए हैं। तो ऐसा दोनों के मन में मेल जोल ना हो, इस प्रकार से आपको पहले ही कंप्लीट जितना आपका काम आप करवाने वाले हैं बिल्कुल बेकायदा आप कॉपी पे लिखवाएं। कितना पैसा किस काम के बाद देना है वो भी आप लिखवाएं, जिससे कि आपका व्यवहार आखिरी अंत तक बना रहे। और ये खर्चे की बात हो जाती है। एक और जानकारी जैसे कि मैं आपको बता दूं, बहुत सारे मकान मालिक को पता नहीं होता है, बहुत सारे ठेकेदार भी इस काम को क्या है कि पैसे बचाने के चक्कर में नहीं करते हैं। तो जैसा कि ब्रिक वर्क आपका हो जाता है, चुनाई आपकी हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद आपको डीपीसी करनी है 4 इंची। 4 इंची डीपीसी करने से फ़ायदा यूँ होता है कि जो हमारी मिट्टी के अंदर जो सीलन रहती हैं वो सीलन दीवारों पे नहीं चढ़ती हैं, और दीवारों पे नहीं चढ़ेगी दोस्तों तो बाद में जो पपड़ियाँ आती हैं कलर पुट्टी में, उससे आप बच सकेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप काम करवाते हैं तो आपका काम काफ़ी मजबूत बनेगा और किसी भी प्रकार की कोई समस्या दिक्कत आपकी नहीं आएगी। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये 1200 स्क्वायर फीट का जो खर्चा है मैंने कुर्सी लेवल तक का आपका बताया है। आगे आने वाले समय में वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दीवार बनाने में, छत में, प्लास्टर में, फर्श में, कलर पुट्टी में कितने कितने रुपए का खर्चा आएगा, जिससे कि आप आइडिया ले सकते हैं, अपना बजट बना सकते हैं। और उसी के आधार से कितना मजदूरी बनेगा उस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने उन भाइयों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए जो अपना नया मकान बनवाने का प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और जानना चाह रहे हैं कि अनुमानित खर्चा कितना आता है, जिससे कि वो किसी भी कर्जदार के शिकार ना हो।